सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे मिस्टर तरुण भाई। तरुण भाई कैसा है, कैसा बढ़िया सर जी, आप बताओ। और कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भाई आपको बता दूं, तरुण भाई हमारे बहुत पहले से ही एक दोस्त रह चुके हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैंने उनको बुलाया अपने इस पॉडकास्ट पर। पॉडकास्ट तो नहीं कह सकते, एक भाई। आज हम तरुण भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। और भाई पेशे से तरुण भाई एक बॉडी बिल्डर भी है जिनने नई नई अभी जिम स्टार्ट करी है। तो तरुण भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, बॉडी बिल्डिंग कोई वो तो है नहीं कि साल में बनेगी या कुछ बनेगी जी। ये टाइम के हिसाब से होता है, इसमें कुछ वो नहीं है कि कितना भी टाइम लग सकता है, 8-10 साल। और जो लोग कहते हैं यार बॉडी मतलब कि कोई कोई होते हैं जो 1-2 महीने जिम जाते हैं और उनके गली वाले कहते हैं यार बॉडी तो दिख नहीं रही। तो भाई मैं कहूँगा बॉडी भाई कोई हलवा थोड़ी है भाई, जो एक ये सही बात है भाई, सही बात है। भैया टाइम लग जाता है बिना सप्लीमेंट के। यार आप कितने साल भी कर लो, 1-2 साल में हल्का सा ही फर्क नहीं दिखेगा। और वही आप सप्लीमेंट लोगे तो कुछ ही 9 महीने में दिख जाएगा, 10 महीने में। हाँ तो तरुण भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी टीन एज के जो बच्चे हैं, जो मतलब 12-14 साल से लेकर 18 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं, तो उन सब के अंदर जिम का चस्का आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सही है जिम करने के लिए या फिर अभी नहीं? ना वैसे सही होता है, पर कुछ कुछ होते हैं ना, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती है जैसे मिडिल क्लास के। वैसे देखो जिम तो आप चले जाओगे 500 रुपये में भी, और उसकी यार डाइट का आप खर्चा उठा नहीं पाओगे। इसके डाइट 2,000-5,000 ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर फैमिली भी हाँ कर दे, और अगर जैसे सप्लीमेंट भी सारी मतलब डिब्बा दे, सब चीज़ हो जाए, तो मतलब ओके। ओके, मतलब जा सकते हैं आराम से, है ना? आराम से जा सकते हैं। फिर तो आप अपना उसमें करियर भी कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो बढ़िया बस, और लोगों को और मोटिवेट कर सकते हो जिम जाने के लिए। तो तरुण भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, तरुण भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और जो आप मतलब तरुण भाई ने अपनी जो 10th क्लास है वो एक तरह से कोरोना काल में ही अपनी पूरी करी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो तरुण भाई आप ये बताइए कि क्या 10th के बाद आपको कोई मुसीबत मतलब कुछ ऐसा फेस करने को मिला कि ना यार, अगर 10वीं के मार्क्स आ जाते तो काश इसमें सही हो जाता मतलब? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। कोरोना में पास हो गए, वरना वैसे भी हो ही जाते पेपर दे के भी, पर इतने आ नहीं पाते। कितने आए आपके? मेरे तो जी 93 पॉइंट कुछ आए थे कोरोना की वजह से। और जो बाकी के बच्चे उन सबके 93 या 90 से ऊपर? वैसे जो हमारे में सबसे नालायक है, जिसको रीडिंग करनी नहीं आती, उसको तक 90 दे रखी है। तो भाई ये तरफ से सबसे तगड़ा गोल्डन चांस था उस टाइम का। तो तरुण भाई अब आपने 12th कर ली है। हाँ जी बिल्कुल। तो 12th करने के बाद आपने क्या सोचा है कि आप क्या करोगे आगे? जी मेरे तो बहुत सारे हो गया, कैसे बताओ। मतलब जैसे कि किसी स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हो, या किसी कोई डिग्री हासिल करके वो एक जॉब करना चाहते हो, या बिजनेस समथिंग? हाँ वैसे तो मेरा उसका आर्मी का है। मतलब आपका आर्मी का मन है जाने हाँ का? बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को सीख देना चाहते हैं आर्मी के बारे में? मतलब कुछ ऐसा एक मोटिवेट टाइप, जैसे कि एक आर्मी मैन की क्या जिम्मेदारी रहती है, या फिर आर्मी से जाने से पहले कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान, समथिंग? हाँ वैसे देखिए, आर्मी वैसे बढ़िया चीज़ है वैसे। और ये मतलब कि 18 से 24 साल तक की लड़के ही लेते हैं ये। अब तो अग्निवीर का हो गया जो 4 साल के लिए है। पहले क्या होता था कि ये ज़्यादा के लिए थी, तो इसमें मतलब ज़्यादा साल के लिए थी पहले, पर अब ये कम कर दिया था, क्योंकि जो 18 से 24 साल के लड़के हैं वो लुंडियाबाजी, नशा वशा इन सब में ज़्यादा रहते हैं। तो उसी को देखते हुए अग्निवीर बनाया, ताकि 18 से 24 साल के लड़के इन भी सब आगे कर सके, हाँ कर आर्मी में, सके। समझ और गया। फिर ये इनका हुआ है कि 4 साल के बाद आपको 11 लाख या तारीख कुछ ऐसी देंगी है। इससे आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या कुछ भी। तो मतलब आपका आर्मी का प्लान है जाने का हाँ आगे? बिल्कुल यही। तो आपकी फैमिली क्या चाहती है कि आप आर्मी में जाओ, या स्पोर्ट्स में, या बिजनेस, या जॉब? वैसे घर वाले सरकारी नौकरी पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आर्मी की कह रहे हैं। भाई सरकारी नौकरी तो भाई हर घर वाला चाहता है, लेकिन यार आर्मी तो एक सरकारी जॉब है। तो आर्मी आप मतलब बढ़िया है, घर वाले भी चाहते हैं फिर तो एक तरफ से आर्मी के लिए, है ना? तो तरुण भाई आप ये बताओ कि आप कितने साल के हो फिलहाल अभी? मैं तो मैं 19.5 का हूँ। 19.5 साल के हो आप। और आपने 19.5 साल में आपने 12th पास कर ली, तो फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो जी मैं खाली कॉलेज जाता हूँ और कुछ कबड्डी की ट्रेनिंग कर लेता हूँ, और कुछ थोड़ा जिम भी कर लेता हूँ अपना बस। तो कॉलेज जाके आप किसी के बारे में स्टडी, या फिर पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ ये खेलने के मैं मतलब, बस गेम के लिए ही, बस कॉलेज तो खाली नाम पे है, बस गेम खेलने के लिए जाता हूँ मैं तो उधर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। ताकि मतलब आपकी फिट रहे शरीर, मतलब सब बढ़िया रहे, है ना? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं।
तो आपके घर वाले क्या चाहते हैं कि आप करो, या फिर उनका प्रेशर आता है कि भाई तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, कि तू गेम ही क्यों खेलता है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, घर वालों को पढ़ाई का प्रेशर तो आता ही है। देखो, फिर आप नालायक हो या पढ़ने में होशियार हो, घर वाला प्रेशर रहता ही है। पर एक खुद वो होता है ना कि अंदर से ये मन के अंदर से आती है कि मुझे तो ये भी करना है, तो फिर ये तो घर वाले मान जाते हैं एक तो तरह घर से। वाले मान जाते हैं एक तरह से। चलो बहुत बढ़िया। तो हम भाई हमने बात कर ली तरुण जी के फ्यूचर के क्या डिसाइड है, उनका क्या प्लान है, और जिम के रिलेटेड भाई ने जानकारी दी है जो कि आपके लिए थोड़ी ज़रूरी हो सकती है, मतलब हेल्पफुल रह सकती है। तो भाई अब हम जान लेते हैं कि तरुण भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि तरुण भाई यहाँ खुद एक दूसरे स्टेट से आए हैं यहाँ पर रहने। तो तरुण भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ। मैं वैसे यहाँ पे आया था घर वालों के साथ 2020 में। उस टाइम पे मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पर वही बात 2020 में? हाँ बिल्कुल, और आप पैदा भी नहीं हुए थे? 20 नहीं। तो तर भाई थोड़े से नर्वस फील कर गए हैं। मतलब कितने 19 2000 कह सकते हो। 2000? 2000 उस टाइम पे भी हुआ भी नहीं था। अच्छा, तो तरुण भाई मतलब आप यहाँ पहाड़ से, मतलब आपने एक तरफ से मतलब पहाड़ वाली फील नहीं ले पाए जैसे आपके पेरेंट्स ने ले है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं हर साल चले जाता हूँ, कभी कभार मन करता है। तो महीने भर के लिए तो जाते होंगे, वो फील लेस मतलब फील आती है आपको वाइब्स कि हाँ मैं पहाड़ी हूँ एक तरह का, मतलब जैसे कि हाँ वो यहाँ पे भी आ ही जाते हो गाने सुन के, पहाड़ी गाने। गाने सुन के, और जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं भाई, पहाड़ों की लाइफ सबसे मस्त होती है। तरुण भाई आप पहाड़ के रहने वाले हो, तो आप ये बताइए कि पहाड़ में क्या क्या आनंद होते हैं जो यहाँ हरियाणा या फिर नीचे साउथ के लोगों के पास नहीं है? देखिए पहाड़ जैसे एक तरह से आप कह सकते हो नेचुरली होता है सब कुछ। वहाँ वहाँ पेड़ इतने सारे हैं कि आपको एक गंदी हवा आएगी नहीं आपके पास, और एक दूसरा कि आप वहाँ बीमार नहीं पड़ोगे, और तीसरा वो गर्मी में भी इतना ठंडा रहता है कि यहाँ जब आप गर्मी में मरोगे उस टाइम पे वहाँ आप रजाई ओढ़ के सो रहे होगे। क्या बात है सर, क्या बात है। और पानी, मैंने सुना है कि पानी वहाँ सीधा पहाड़ों से नीचे आता है। हाँ जी बिल्कुल, पहाड़ों के बीच में से आता है। तो क्या उसमें कुछ गंदगी नहीं मिक्स हो जाती होगी, जैसे घास चरने के लिए भैंस जाती हैं तो कुछ कर दे डंक वंग या? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वहाँ पे क्या है कि ये घास वास होते हैं जो पेड़ पौधे और ये साफ कर पत्थर देते हैं। वत्थर, ये एक तरह से नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं, तो ये पानी को खुद ही छान देते हैं। सही है, बहुत बढ़िया बात कही तरुण भाई ने। तो भाई आप देख सकते हो कि पहाड़ की भी लाइफ कैसी होती है। तो तरुण भाई ने आज हमें बहुत चीज़ें बताई। तो तरुण भाई अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आप जिम में कितना टाइम देते हो अपना वर्कआउट करने के लिए? जी मैं जाता हूँ 7:30 बजे, तो आधे घंटे तक तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। पहले वैसे नॉर्मल वार्म अप फिर 8 बजे से शुरू करता हूँ, वही 9:30-10 बज जाते हैं, और इसी में अब मैं खुद की भी करता हूँ और दोस्तों की कुछ हेल्प करवा देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो तरुण भाई एक और सवाल ये है कि मेरा, कि जैसे कि एक लड़के के लिए उसका ड्रीम होता है कि मस्त कार हो, घर हो, तगड़ा चीज़ हो। तो आपका क्या ड्रीम है? आपका भी यही ड्रीम है या फिर कुछ अलग है हटके? ना मेरा भी यही ड्रीम है, पर घर वालों का आर्मी में जाने का, तो यार घर वालों के लिए करना पड़ता ही है सेक्रीफाइस अपने ड्रीम को यार। सही बात भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भाई हमारे। तो भाई हमारे घर वाले को भी लेके चलते हैं और अपनी लाइफ को भी उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। तो तरुण भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। और सर, और आज बहुत दिनों बाद तरुण भाई, मैं इतना कांटेक्ट कर रहा था तरुण भाई से कि भाई आओ यार एक बार हमारे शो पर आओ या हमारे चैनल पे आओ, आप अपने बारे में बताओ। भाई तरुण भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है, कभी भी आपको मिले तो आप खुलकर बात कर सकते हैं जैसे कि अभी ये कर रहे हैं। तो तरुण भाई कुछ हमसे पूछना चाहोगे आप? नहीं नहीं जी बस। तो तरुण भाई, तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि हमने क्या क्या पूछे, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हम अगला भी पार्ट 2 ला सकते हैं। आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो तरुण भाई से। और तरुण भाई क्या आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे दर्शकों को देने के लिए? इंफॉर्मेशन की देखो क्या बोलूँ आपको, जैसे कि मतलब क्या करो तुम बिगड़ने के रास्ते में कैसे हटो, जैसे आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बदमाशी में आने का या गैंगस्टर बनने का, तो आपको इसको लेके क्या मतलब वो है? इन मतलब देखो गैंगस्टरों की लाइफ कोई वो होती नहीं है। मतलब इसमें ये होता है कि आप कभी भी मर सकते हो। आप मान लो आप दूसरे को मारोगे, अब ये तो है नहीं कि वो आपको छोड़ देगा या ऐसे ही जाने देगा, वो बदले में आपको ही मारेगा। तो मतलब ये सब बेकार है ना? ये सब बेकार ही है। तो हमें मतलब क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में ताकि हम थोड़े सक्सेस हो पाएँ? आपको अपने ड्रीम को लेके चलना चाहिए या अपने घर वालों को लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो अपने इन दोनों को लेके चलता है वो कभी बदमाशी वाली लाइन पे नहीं जाता है।
बहुत बढ़िया। अपने घर को भी देखना होता है और अपने उसको ड्रीम्स को भी। तो भाई अब हम तरुण भाई की फैमिली के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, कि भाई तरुण भाई आपकी फैमिली में आप कितने मेंबर हैं? हम तो ऐसे 5 है जी, और हम यहाँ रहते 4 ही है। 5 मतलब पांचवे कौन है मतलब? 5 ही मेरी बड़ी बहन। वो उनकी शादी हो गई है या फिर वो गांव में रहती है? मेरी शादी नहीं, गाँव में ही है, वैसे वो कॉलेज 3rd ईयर कर रही है। तो मतलब आपसे बड़ी है? बड़ी है 4 साल। क्या सही बात है। और आप फिर दूसरे जो हैं, आपकी दूसरी कोई बहन भाई या फिर? दूसरी एक छोटी बहन है मेरे से, 10th क्लास में है अभी। अच्छा। और आपके पेरेंट्स और आप, तो बहुत बढ़िया। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है अपनी बहनों की शादी करने के लिए। दूसरी है, तो होती है बड़ों पे तो। बड़ों पे और एक लड़के पे। हाँ, लड़के पे ज़्यादा ही होती है, जो छोटा लड़का है वो बड़ा हो। तो आपने क्या सोचा है कि आप अपनी बहन की शादी पहाड़ों में करेंगे या फिर यहीं कहीं? वो तो घर वालों पे है ना सर जी, मैं थोड़ी कराऊंगा। आपका काम है बस संभालना कैसे क्या हो रहा टेंट वेंट लगवाना। है। भाई साहब, सर हमारे व्यू थोड़े वो भी देख लेते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी पॉडकास्ट में मजा आया हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई कैसे आप देख सकते हो कि तरुण भाई कैसे आदमी है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। ठीक।